यादव और नीतीश कुमार को एक और झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग ने लालू यादव से जुड़ी बेनामी संपत्तियों के मामले में 22 ठिकानों पर कल छापे मारे। छापेमारी के बाद लालू ने कहा कि वो गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। एक लालू को दबाएंगे तो देश भर में करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे। ताजा जानकारी यह है कि छापों में सबूत मिलने पर लालू के खिलाफ बेनामी संपत्ति के साथ साथ ब्लैक मनी एक्ट का केस भी दर्ज हो सकता है। क्या लालू का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुशासन बाबू की छवि पर लालू यादव की वजह से दाग लग रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी के लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बीच कल इनकम टैक्स ने भी लालू यादव को बड़ा झटका दिया। आयकर विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेताओं की शिकायत के पहले ही आयकर विभाग लालू से जुड़े मामले में कुछ दस्तावेजों की जांच शुरू कर चुका था। इनकम टैक्स ने लालू यादव और उनके परिवार से जुड़ी 1000 करोड़ की बेनामी संपत्तियों के मामले में छापे मारे गए। ये छापे दिल्ली और गुड़गांव में 22 ठिकानों पर मारे गए हैं। लालू की बेटी और दामाद के ठिकानों पर भी छापे मारी। आरोप दिल्ली एनसीआर में गलत तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने का है। दोनों बेटे जमीन बना रहे हैं तो बेटी जमीन बना रही है। हमने दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी, पटना में 7 लाख स्क्वायर का बड़ा सा प्लॉट जहां मॉल बन रहा है बिहार का सबसे बड़ा, या बिजवासन में बड़ी जमीन, या सैनिक फार्म में बड़ा सा मकान, ये सच्चाई है कि नहीं? उन्होंने डिनाई किया है क्या? नीतीश कुमार ने परसों ही कहा था कि बीजेपी के पास अगर तथ्य हैं तो जांच क्यों नहीं कराती। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में ब्लैक मनी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। छापों का जवाब लालू ने ट्विटर पर दिया। लालू ने लिखा, बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हों। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लालू की आवाज दबाएंगे तो देश भर में करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे। मैं गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं हूं। लालू के इस ट्वीट के बाद कयास लगने लगे कि बीजेपी के जिस नए साथियों को लालू ने मुबारकबाद दी है उनमें कहीं नीतीश कुमार भी तो शामिल नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त लालू और नीतीश के बीच बढ़ती दूरियों की खूब चर्चा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए, सरकार भी चलती रहे, लालू जी दंडवत बनकर बने रहें, इसलिए उनके दोनों बच्चे उनके सामने झुके रहें। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लालू ने फिर ट्वीट किया और बता दिया कि उनका और नीतीश का साथ अटूट है। ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है। अभी तो समान विचारधारा के और दलों को साथ जोड़ना है। लालू न हारा है न थका है। अपराजय योद्धा की तरह सदा लड़ा और जीता हूं। अब पिछले 2 सालों में दशकों पुराने धुर विरोधियों का गठबंधन कैसे अटूट हो गया, ये तो लालू ही बता सकते हैं। फिलहाल अगर दोनों का साथ टूटा तो बिहार में क्या होगा? क्या बगैर लालू सरकार चला पाएंगे नीतीश? 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। नीतीश को 71 और लालू की 80 सीटें मिलाकर होते हैं 151। अगर नीतीश लालू का साथ छोड़ देते हैं तो स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी। लालू की 80 सीटें जाने के बाद नीतीश के पास सिर्फ 71 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत के लिए नीतीश को जरूरत होगी 51 सीटों की। अब अगर नीतीश बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो बीजेपी की 53 सीटें यहां जुड़ जाएंगी। कुल जोड़ हो जाएगा 124 का। बहुमत से 2 सीटें ज्यादा, यानी नीतीश की सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। पटना से प्रकाश कुमार के साथ दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। और जब वित्त मंत्री अरुण जेटली से लालू और चिदंबरम पर छापों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी छापे पर सीधी टिप्पणी करने से मना किया। जेटली ने कहा कि किसी भी शख्स पर बिना आधार के छापा नहीं मारा जाता। Unless there is a substantial basis and a reason to suspect that either there is evasion or a crime has been committed, these departments don't act. Because ultimately, whatever action that is taken has to bear some results. Now, people in high positions acquiring assets through shell companies is not a small matter. And I think this is the day of reckoning has come for many. They'll all be accountable. आपने सुना, जेटली भी कह रहे हैं कि कुछ आधार होगा, कुछ सबूत होंगे तभी चिदंबरम और लालू पर छापे पड़े। हालांकि सीधे उन्होंने नाम किसी का भी नहीं लिया। ये है एबीपी न्यूज।
आपको रखे आगे।